નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આર એજ્યુકેશનમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે। આ વિડીયોમાં આપણે ધોરણ 8 વિષય હિન્દીનું પેપર જે તારીખ 12-10-2022ના રોજ હતું તેના ઓરિજિનલ પેપરનું અહીં આપણે સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈશું। પ્રશ્ન 1 જોઈએ। सही विकल्प चुनकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। माँ एक कहानी काव्य के कवि कौन है? तो जवाब आवश्य सी, मैथिली शरण गुप्त। तेरी है जमीन काव्य में ईश्वर के प्रति क्या भाव व्यक्त हुआ है? तो आंसर है बी, कृतज्ञता का भाव व्यक्त हुआ है। तो यहाँ बी हमारा आंसर है। ब, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कवि ईश्वर से क्या चाहते हैं? माँ से कहानी सुनकर पुत्र ने क्या निर्णय सुनाया? और क, कवि किसे सबसे ताकत वाला मानते हैं और क्यों? आपके मत से सृष्टि में कौन सर्वोपरि है और क्यों? तो आंसर देखते हैं। मेरे मत से सृष्टि के सर्वोपरि ईश्वर ही है, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। वह जिसे बचाना चाहे उससे कोई मार नहीं सकता और वह जिसे मारना चाहे उसे कोई बचा नहीं सकता। आगे, कवि ईश्वर से क्या चाहते हैं? कवि चाहते हैं कि ईश्वर लोगों के अपराधों को क्षमा कर दे। वह हमेशा लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि रखे। दुनिया के लोग किस हालत में है इसकी वह हमेशा खबर रखे। दुनिया पर आने वाली आफतों को दूर रखे। कवि किसे सबसे ताकत वाला मानते हैं? तो ईश्वर को सबसे ताकत वाला मानते हैं, क्योंकि ईश्वर शक्तिमान है। वह सब कुछ कर सकते हैं। जिसे चाहे उसे जीवन दे सकते हैं और जिसका चाहे उसका जीवन ले सकते हैं। वह हर आफत को दूर करने में समर्थ है, इसलिए कवि ईश्वर को सबसे अधिक ताकत वाला मानते हैं। आगे देखिए। पुत्र छोटा था पर बुद्धिमान था। माँ से कहानी सुनकर उसने पक्षी के प्रति सहानुभूति उत्पन्न हुई। उसने कहा कि यदि मेरे कोई किसी निर्दोष को मारे तो बचाने वाला हमेशा भक्षक मारने वाले से बड़ा होता है। यह हमारा आंसर है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य लिखिए। तो पहला है, ममता ने मुगल को आश्रय दिया। तो आंसर होगा बी, मुझे तो अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा। इस रक्षाबंधन का नाम अपराजित है, क्योंकि कभी यह धरती पर गिर पड़े तो इस बालक के माता पिता को छोड़कर इसे कोई दूसरा न उठा सके। ऑप्शन है हमारा आंसर रहेगा। चलो आगे है, ऋषियों ने बालक का नाम सर्वदमन क्यों रखा? भाषा के विषय में डॉक्टर कलाम ने क्या बताया? डॉक्टर कलाम ने अपने बचपन की कौन सी यादगार घटना सुनाई? और सुनीता विलियम ने अपने सपना कैसे साकार किए? ये 4 प्रश्न थे। आगे है प्रश्न 3, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है, ऐतिहासिक ग्रंथ में परोपकार के कौन कौन से उदाहरण मिलते हैं? तो आपने पहले ही पढ़ा होगा कि पुराणों में दधीचि ने मानव कल्याण तथा असुरों के संहार के लिए अपने शरीर का त्याग किया। राजा शिबी ने पक्षी के प्राण की रक्षा के लिए अंग का दान दिया। महर्षि दयानंद ने विष मिलाकर प्राण लाने वाले रसोई जगन्नाथ के प्राणों की रक्षा धन देकर की। ये सब उदाहरण है जो हमारे पुराणों में है। चलो आगे देखते हैं, ऋषि मुनियों से हमें क्या सीख मिलती है? दूसरा प्रश्न। तो ऋषि मुनियों से हमें सीख मिलती है कि निराश्रितों को आसरा दे, दीन दुखियों और वृद्धों की शारीरिक और आर्थिक मदद करे, भूखे को भोजन करवाए, विद्वान हो तो विद्या का प्रचार कर समाज का उद्धार करे। यह सीख हमें मिलती है। देश एवं समाज की उन्नति किस प्रकार होगी? तो सभी अपने सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार परोपकार करते रहे तो समाज एवं देश की उन्नति होती रहेगी। चलो तीसरा प्रश्न, विलोम शब्द यानी विरोधी। तो आश्रित का विरोधी निराश्रित, अवनति का उन्नति। इस परिच्छेद का उचित शीर्षक रहेगा परोपकार की महिमा। प्रश्न 4, ढांचे पर से कहानी लिखिए। एक नगर में 2 स्त्रियां, बराबर, सच्चा न्याय वाली कहानी है। आपने कई बार पढ़ी होगी और एकम कसौटी में शायद आपने लिखी भी होगी। तो ये आपको अपने आप लिखनी है। निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। तो आंसर જોઈએ। જો તમારામાં કંઈક નવું કરવાનો જુસ્સો અને ઉત્સાહ હોય તો તમને લક્ષ્ય સુધી પહોંચતા કોઈ રોકી શકે નહીં। બાળપણથી જ તારાઓની સફરનું સપનું જોરનાર કલ્પના અવકાશ યાત્રાના ક્ષેત્રમાં સફળતા હાંસલ કર્યા બાદ ચંદ્ર પર ઉતરવા માગતી હતી। બાળપણથી જ તેમને અવકાશયાત્રી બનવાની ઈચ્છા હતી।
तो प्रश्न 4 का आंसर हमने देख लिया, मातृभाषा में अनुवाद। अब देखते हैं प्रश्न 6, कहानी लिखकर पूर्ण कीजिए। एक चिड़िया पेड़ पर रहती थी, उसका घोंसला जंगल के पास था। घोंसले में उसके 3 बच्चे थे, वह अपने बच्चे के साथ रहती थी। एक दिन एक शिकारी वहाँ आ गया। तो इस कहानी को आपको पूर्ण करना है, अपने विचार से आप कहानी आगे बढ़ा सकते हैं और इसे एक शीर्षक भी अच्छा सा देना है। चलिए आगे देखते हैं समानार्थी शब्द। तो सुरभि यानी गाय, कामधेनु। वाक्य में प्रयोग, तो आप लिख सकते हैं कि मेरे घर पर गाय है अथवा तो गाय दूध देती है, कोई भी वाक्य लिख सकते हैं। विरासत यानी उत्तराधिकार अथवा तो परंपरा, ये उनका समानार्थी है। तो आप लिख सकते हैं हमें परंपरा में माँ बाप से अच्छी शिक्षा मिली है, कुछ भी ऐसा आप लिख सकते हैं। चलो विरोधी शब्द, शीतल का उष्ण और अमीर का, गरीब का विरोधी रहेगा अमीर। और वाक्य आप यहाँ कोई भी लिख सकते हैं। मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पहला है बाल बाका न होना, तो थोड़ी सी भी हानि न होना। तो आप लिख सकते हैं कि बच्चा पेड़ पर से गिर गया, फिर भी उसका बाल बाका न हुआ। एक सूत्र में पिरोना, मतलब इकट्ठा रखना। तो आप कोई भी वाक्य लिख सकते हैं, जैसे मेरे दादाजी ने सभी भाइयों को एक सूत्रों में पिरो के रखा है, इस तरह हम लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न 8। लिंग बदलकर वाक्य फिर से लिखना है। तो तू बड़ा भाग्यवान है, तो तू बड़ी भाग्यवती है। मेरे पड़ोसी बहुत अच्छे थे, मेरी पड़ोसीन बहुत अच्छी थी। जंगल में मोर नाच रहे हैं, जंगल में मोरनी नाच रही है। बंदर भाग रहे हैं, बंदरिया भाग रही है। चलो आगे देखते हैं 9वां प्रश्न। मुझे लुटेरे का डर था, तो वचन बदलना है, एक वचन हो तो बहुवचन और बहुवचन हो तो एक वचन। मुझे लुटेरों का डर था, ऐसा भी लिख सकते हैं कि हमें लुटेरों का डर था। जयेश ने कीर्ति को साड़ी दी, तो आंसर रहेगा जयेश ने कीर्ति को साड़ियाँ दी। उसने मिठाइयाँ दी, उसने मुझे मिठाइयाँ दी, ऐसा भी लिख सकते हैं। उन्होंने मिठाइयाँ दी, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। अहमदाबाद से मूर्ति आ गई है, आंसर रहेगा अहमदाबाद से मूर्तियाँ आ गई है। चलो 10वां प्रश्न, उपसर्ग। तो गुण से उपसर्ग लगाकर शब्द नया बनेगा अवगुण। पूर, कपूर, ऐसा कोई भी शब्द बना सकते हैं। प्रत्यय, भीख तो भिखारी। प्रत्यय यानी अंत में लगने वाले शब्द। चल, तो चल कर, ऐसा हम नया शब्द बना सकते हैं। चलो अवयव पहचानना है। तो पहले वाक्य, एक लड़की धीरे धीरे चल रही है, धीरे धीरे अवयव है। मुझे आज बहुत खुशी है, बहुत अवयव है। तुम अपने जन्मदिन पर कैमरा चाहिए या मोबाइल चाहिए, या जो शब्द है वह अवयव है। प्रश्न आखिरी, एक विषय पर निबंध लिखना है। मेरा देश, अंतरिक्ष की परी सुनीता विलियम्स। तो एकदम मौलिक प्रश्न है, कोई भी निबंध आपने आज लिखा होगा और कुल गुण है 8। तो विद्यार्थी मित्रों, आ હતું ધોરણ 8 વિષય હિન્દીના ઓરિજિનલ પેપરનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન, અને વિજ્ઞાનના પેપરની PDF તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલી છે।